हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है श्वसन, जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि श्वसन है क्या। ये श्वसन की जो प्रक्रिया होते हैं ये कंप्लीट कैसे होता है, तो पूरा जानकारी इसके बारे में मिलेगा आज। और पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे और कहीं भी दिक्कत होगा तो इसके बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो समझते हैं श्वसन है क्या। श्वसन क्या है? वायुमंडल का जो ऑक्सीजन है वो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। एक सिंपल सी प्रक्रिया है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ये हो गया, यानी कि शरीर का जो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन है वो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और शरीर से जो वो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर शरीर से बाहर निकालना। इसको सिंपल में बोल सकते हैं, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, सबसे प्रक्रिया है क्या? पहले हवा से, वायुमंडल में जो हवा होता है वो हवा कहाँ जाता है? हमारे शरीर के अंदर जाते हैं फेफड़ों में। फेफड़ा से फिल्टर होकर कहाँ जाते हैं? कोशिकाओं में। कोशिकाओं में जाने के बाद ग्लूकोज और O2 जो होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके टूटता है CO2 और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो हम लोग जो भोजन करते हैं, सिर्फ भोजन जो होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए उसको श्वसन का जरूरत होता है। जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है सिर्फ श्वसन की क्रियाएं कंप्लीट नहीं होता है, इसकी वजह से क्या करता है, वो भोजन को जलाकर तोड़कर वो ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे क्या होता है, ऊर्जा हमारे शरीर को मिलता है, फिर वो पूरा शरीर में फैल जाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ ग्लूकोज का सूत्र ऑक्सीजन का है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, शरीर में डिजोल्व होता है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो बनता है वो जल, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के रूप में बाहर आ जाता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर से बाहर चले आते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है वो जो ऑक्सीजन जला के ऊर्जा जो निकालता है वो ऊर्जा से हमें क्या मिलता है, शक्ति मिलता है, जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, मेनली इसको समझेंगे। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। से पहला होता है अनोक्सी श्वसन, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ये ऑक्सी श्वसन जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन यानी कि सुनने में ही लग रहा है ऑक्सीजन होगा, तो इसका मतलब क्या, ऑक्सी श्वसन में जो होगा तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और अनोक्सी श्वसन जो है वो जब भी होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो पहले समझते हैं ऑक्सी श्वसन को। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और अनोक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को अनोक्सी श्वसन कहते हैं। ये हो गया, जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ऑक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो अनोक्सी श्वसन। ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या क्या है, मैंने उसको देखेंगे। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में जो अंतर है उनमें से पहला अंतर है कि वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सी श्वसन वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये जानते हैं। और अवायवीय श्वसन का जो पहला है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा तब अवायवीय श्वसन होगा। ये हो गया। उसके बाद दूसरा है, जब भी वायवीय श्वसन होगा तो ग्लूकोज का जो होगा, ग्लूकोज जो टूटेगा वो पूर्ण रूप से टूटेगा। उसके बाद अवायवीय श्वसन, जो अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन जो है वो क्या होगा, ग्लूकोज का जो विखंडन होगा वो पूर्ण रूप से नहीं होगा, यानी ग्लूकोज जो टूटेगा वो पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, इसमें हो गया। और उसके बाद वायवीय श्वसन में है क्या, वायवीय श्वसन अंतिम उत्पाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। मतलब लास्ट स्टेज में जो होता है वायवीय श्वसन में वो बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। उसी तरह से अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल होता है। लैक्टिक अम्ल क्या और इथेनॉल होते हैं। उसके बाद है वायवीय श्वसन में क्या होता है कि इसमें जो होता है ऊर्जा का जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वायवीय श्वसन में वो काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 38 ATP 38 ATP उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है लगभग में। और ठीक उसका अपोजिट अवायवीय श्वसन में क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, जैसे 2 ATP है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। और उसके बाद वायवीय श्वसन जो है वो जब भी होगा तो उच्च, तीसरा है 5वां नंबर में है वायु श्वसन जब भी होगा तो ये कौन करेगा, ये उच्च श्रेणी का जो प्राणी है वही करते हैं।
ज़्यादातर, जैसे कि पौधा है, जंतु है, मानव है, हिरन है, पक्षी है, ये सब जितने भी उच्च कैटेगरी के, उच्च श्रेणी के जीव हैं, वही सब क्या करते हैं, वायु श्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, अपनी श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं। ठीक उसी तरह से है क्या, अवायवीय श्वसन जो करता है वो छोटा मोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, जैसे ईस्ट हो गया, फीता कृमि हो गया, वो क्या करते हैं, O2 की उपस्थिति अनुपस्थिति में ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, यानी कि अवायवीय श्वसन करते हैं। उसके बाद वायवीय श्वसन जो है वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायु श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद अवायवीय श्वसन जो होता है वह केवल कोशिका द्रव तथा मानव की पेशी कोशिका में होता है। ये हो गया। नेक्स्ट है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जंतु जो है वो गैसों का, यानी कि जंतु जो है वो श्वसन क्रिया कैसे संपन्न करते हैं, तो उनके बारे में दिया हुआ है, समझेंगे पहले। जंतु जो है मेनली 3 तरीके से अपनी श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं या पूरा करते हैं। सबसे पहला है श्वास नली या ट्रेकिया, उसको बोलते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा जंतु क्या करते हैं, अपना श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं। पहला तरीका है ये श्वास नली और ट्रेकिया। और श्वास नली और ट्रेकिया जो है, श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा, और दूसरा है क्या, गिल्स। दूसरा तरीका क्या है, गिल्स है। पहला है श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा, दूसरा तरीका है गिल्स के द्वारा, और तीसरा है फेफड़ा के द्वारा। इन 3 तरीकों से जंतु क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जंतु जो है वो अपना श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा, गिल्स के द्वारा और फेफड़ों के द्वारा। इन 3 तरीका से क्या करते हैं, जंतु गैसों का आदान प्रदान करते हैं या अपनी श्वसन क्रिया को पूरा करते हैं। तो श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा जो श्वसन करेगा वो बहुत ही छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे तिलचट्टा हो गया या टिड्डा हो गया, ये दोनों ही क्या, यही सब मतलब छोटा जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वही श्वास नली या ट्रेकिया से अपना श्वसन क्रिया को संपूर्ण करते हैं या पूरा करते हैं। और इसके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, शिरंध्र बोला जाता है, उस छिद्र से ही ये क्या करते हैं, श्वास को अपना श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे में कि तिलचट्टा और टिड्डा श्वास नली या ट्रेकिया से अपना श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं। दूसरा नंबर में था क्या, गिल्स। श्वास नली तो समझ गए, अब दूसरा नंबर में क्या है, गिल्स। तो गिल्स से जो श्वसन करते हैं जो जीव जंतु, वो मेनली क्या है, मछली है। हम जानते हैं मछली कहाँ से सांस लेता है, अपना गिल्स से। गिल्स कहाँ होता है मछली में, गलफड़ा जो होता है, जो मुंह के बगल में जो होता है फूल के जैसा, वही क्या होता है, मछली में गिल्स पाया जाता है, उसी को गिल्स बोला जाता है। तो मछली जो होता है वो पूर्ण रूप से गिल्स से ही अपना श्वसन क्रिया को संपूर्ण करते हैं या पूरा करते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या था, फेफड़ा था। तो फेफड़ों से जो श्वसन होगा, तो फेफड़ा से कौन श्वसन करेगा, मेनली से मनुष्य हो गया, बड़े जो जीव जंतु होते हैं उससे वो फेफड़ों से श्वसन करते हैं। जो जीव जंतु वायवीय श्वसन करते हैं, मेनली ये बोल सकते हैं, जो जीव जंतु वायवीय श्वसन करते हैं वही क्या करते हैं, फेफड़ों से श्वसन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन करते हैं उसी को वही क्या करते हैं, फेफड़ा के द्वारा अपना श्वसन क्रिया को संपूर्ण करते हैं। इनमें मनुष्य भी आएगा, क्योंकि मनुष्य जो भी है, मनुष्य क्या करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मानव श्वसन तंत्र। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में समझेंगे हम लोग। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है वो कंप्लीट कैसे होता है, वो संपूर्ण जो मानव श्वसन तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव श्वसन तंत्र जो है वो कहाँ से शुरुआत होता है, नसिका छिद्र से होता है। ये जो हमारा नाक में जो 2 छिद्र है वही है क्या, नसिका छिद्र। नसिका छिद्र से ही क्या होता है, हमारा मानव श्वसन तंत्र का शुरुआत होता है। सबसे पहले सांस जो लेते हैं तो हवा कहाँ जाता है, नसिका छिद्र में जाता है, वहाँ से श्वसन की क्रिया का शुरुआत होता है। उसके बाद वहाँ से कहाँ जाता है, ऑक्सीजन स्वर तंत्र में। स्वर तंत्र या उसको बोल सकते हैं क्या, लेरिंग्स भी बोलते हैं, स्वर तंत्र या लेरिंग्स होता है। तो उसके बाद स्वर तंत्र और लेरिंग्स से कहाँ जाएगा, स्वर तंत्र या लेरिंग्स से श्वास नली या ट्रेकिया जो होता है, श्वास नली और ट्रेकिया जो होता है हमारे कंठ में यानी गला में जो होता है वहाँ जाता है।
फिर उसके बाद श्वास नली या ट्रेकिया से होते हुए हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। फेफड़ों में जाने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं, कोशिकाओं के द्वारा फेफड़ा से पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं, जिसे फिर ब्लड में मिलकर यानी खून में मिलकर वो क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। इस तरह से क्या होता है, मानव श्वसन तंत्र जो है वो कंप्लीट होता है। शुरुआत होता है नसिका छिद्र से, उसके बाद नसिका छिद्र से स्वर तंत्र या लेरिंग्स में चले जाते हैं, फिर वहाँ से श्वास नली या ट्रेकिया में जाते हैं, फिर वहाँ से ट्रेकिया या श्वास नली से कहाँ चले जाते हैं, फेफड़ा में। फेफड़ा में आने के बाद क्या होता है, इस तरह से हमारा मानव श्वसन तंत्र जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। मानव श्वसन तंत्र जो होता है, मानव श्वसन की प्रक्रिया जो होता है वो क्या होते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्या, हम लोग समझते हैं कि मानव श्वसन तंत्र है क्या, एक डायग्राम है उसको समझते हैं। तो ये जो है क्या है, श्वसन प्रणाली यानी श्वसन प्रणाली यानी कि मनुष्य का जो श्वसन करने की प्रक्रिया जो है वो होता कैसे है, उसके बारे में पूरा इस डायग्राम में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे है क्या, नाक या नाक गुहा जिसको बोलते हैं वो है, वहाँ से कहाँ जाता है, नथुना होता है कंठनली में, कंठनली से कहाँ जाता है, श्वास नली या ट्रेकिया में चले जाते हैं, वहाँ से कहाँ जाते हैं, फिर फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में जाने के बाद क्या होता है, तो ये पूरा जो श्वसन का चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।